क्या आपको एक बात ये पता है कि आपकी कितनी सर्विस यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए कि आप पेंशन के हकदार यहाँ पे हो जाते हैं? अगर पूरी सर्विस में आपने प्रमोशन यहाँ पे नहीं लिया और सिपाही रैंक से ही अगर आप रिटायरमेंट यहाँ पे होते हो तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या पेंशन आपकी वहां मिलेगी, ये कई सारे लोगों में डाउट यहाँ पे। तो एक एक करके सारे मैं डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और लास्ट में ये भी मैं बताऊंगा अगर सिपाही रैंक से ही आप रिटायरमेंट यहाँ पे हो गए तो टोटल कितना अमाउंट एक साथ आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर करेंगे ताकि सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, ये जो सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे होता है कि कितने सर्विस के बाद आप पेंशन के वहां पे हकदार हो जाते हो, तो आप कम से कम 15 साल सर्विस आपकी कंप्लीट यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर आप प्रमोशन वहां पे नहीं लेते हो तो कितने साल में आप रिटायरमेंट यहाँ पे ले सकते हो, तो आप 17 साल में रिटायरमेंट यहाँ पे ले लोगे। अगर प्रमोशन यहाँ पे लेते हो तो आपकी जो सर्विस है ये ज्यादा बढ़ वहां पे जाती है, ज्यादा साल आपको सर्विस वहां पे करनी होती। अगर सिपाही रैंक से आप रिटायरमेंट हो गए 17 साल में आप वहां पे आ सकते हैं। अब जो अगला एक डाउट ये यहां पे आता है कि अगर हम प्रमोशन वहां पे नहीं लेते क्या तब भी हमारी जो सैलरी है ये आपकी बढ़ती है? हाँ बिल्कुल बढ़ती है। इसका फार्मूला क्या वहां पे हो जाता है, यानी अगर आप सिपाही रैंक से यहां भर्ती होते हो और जब आपकी 8 साल सर्विस यहां पे कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो पे लेवल हो जाएगा वो आपका नायक पे स्केल यहां पे स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जब आगे 16 साल यहां पे सर्विस कंप्लीट यहां पे हो जाती है तो पे लेवल आपका हवलदार का पे लेवल स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर प्रमोशन नहीं भी लेते जब आप रिटायरमेंट वहां पे लोगे जो आपका पे स्केल वहां पे चलेगा, जो आपकी पेंशन वहां मिलेगी ये आपके हवलदार के अकॉर्डिंग ही आपकी भी पेंशन वहां पे ऐड होती है। अब बात यहां पे ये आ जाती है कितनी पेंशन आपकी मंथली में यहां मिलेगी और लास्ट में टोटल ये भी बताऊंगा कि कुल कितना अमाउंट आपको एक साथ यहां पे और आपको दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले पेंशन में आ जाते हैं। तो पेंशन में कई सारे फैक्ट आपके लागू यहां पे हो जाते हैं। आपकी जो पिछले महीने की जो पेमेंट स्लिप वहां पे आई होगी बस उसके आपके 3 अमाउंट आपको ऐड यहां पे करने। एक आपको जो भी बेसिक पे यहां बन हो वो आपको लिख लेना है। इसके बाद जो आपका एमएसपी लग रहा है वो आपको ले लेना है। इसके साथ साथ दोस्तों होता है क्या, आपका क्लास पे भी यहां पे ऐड होता है। फिलहाल हमने क्या किया, क्लास पे यहां पे ऐड नहीं किया, क्लास पे के कुछ अलग रूल यहां पे हो जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना अगर आपको क्लास पे वहां पे मिलती होगी तो। अब देखो यहां पे हम लोग आ जाते हैं। अब ये बेसिक पे एमएस पे हम लोग जैसे ऐड करेंगे ये टोटल अमाउंट आपका 41,200 रुपए आपका हो गया। अब पेंशन का सीधा फार्मूला हो जाता है कि जो पिछले महीने की जितनी सैलरी थी उसका 50% आपकी पेंशन बेसिक पेंशन वहां पे हो जाती है। तो हमारा जो बेसिक पेंशन कितनी यहां पे हो गई 20,600 रुपए आपकी बेसिक पेंशन यहां मिल गई। तो क्या इतनी ही पेंशन आपकी आएगी? नहीं भाई, इतनी पेंशन नहीं आएगी। इसमें क्या लगेगा, अब आपका डीआर लगेगा। क्या लगता है? डीआर। डीआर क्या होता है आपका टाइम टू टाइम आपका हमेशा चेंज वहां पे हुआ करता है। फिलहाल अगर 2026 के हम लोग यहां पे लेके चले, हम लोग मोटा मोटा मान चले 60% डीआर अपना यहां पे लग रहा है। यानी जो हमारी ये बेसिक पेंशन यहां पे थी इसका क्या हो जाएगा 60% आपका डीआर आपका अलग से यहां प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये दोनों अमाउंट जब हम लोग यहां पे जोड़ देते हैं तो टोटल हमारी पेंशन क्या बन रही है 32,960 रुपए। यानी ये हर महीने पेंशन आपको वहां पे दी जाती है। अब इसके बाद होता है क्या, कई लोग जब रिटायरमेंट यहां पे लेते हैं वो कम्यूटेशन का पैसा एक साथ यहां पे ले लेते हैं। कम्यूटेशन मतलब आप अपने पेंशन का आपका 40% पैसा एक साथ पहले भी एडवांस में वहां पे ले सकते हो। कई लोग क्या होता है रिटायरमेंट के टाइम पे मतलब कोई बिजनेस वहां पे करना चाहता है, कोई अपना घर वहां बनवाना चाहता है, इस वजह से काफी पैसा अपना एडवांस में वहां पे ले लेते हैं। और कम्यूटेशन का आप कम से कम 40% अपना एडवांस वहां पे ले लेते हैं। अगर देखो हमारी मान लो बेसिक पेंशन क्या थी 20,600 रुपए हो रही थी, इसका आप कम से कम 40% आप एडवांस में यहां पे ले सकते हो। तो इस अमाउंट का 40% हमारा बन रहा है 8,240 रुपए। देखो कम्यूटेशन अमाउंट निकालने का एक बिल्कुल फॉर्मूला यहां पे होता है। अगर किसी को ना पता हो, अपना कम्यूटेशन अमाउंट ना निकाल पा रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपको प्रॉपर ये बता दूंगा कि आप कम्यूटेशन का पैसा कितना आपको वहां पे दिया जाएगा। अब ये कम्यूटेशन का पैसा मान चलते हैं 8 लाख आपका 61,540 रुपए आपको मिल जाता है। यानी इतना पैसा आप अलग से एडवांस में वहां पे ले सकते हो। घर बनवाना हो, कोई बिजनेस करना, किसी की शादी हो वहां पे, तो ये पैसा आप आराम से वहां पे ले सकते हैं। अब बात यहां पे ये आ जाती है, ये जो हमारी बेसिक पेंशन अब बचेगी रिमेनिंग जो आपका शेष बचेगा, अब ये अमाउंट आपका यहां पे चलेगा जो मंथली पेंशन यहां पे आएगी। अब बात ये आती है कि कई लोगों को डाउट चलता है कि जो हमारा डीआर होता है कि डीआर क्या हमारा अब इसमें मिलेगा? नहीं भाई, डीआर इसमें नहीं मिलता, ये आपके फुल बेसिक पेंशन में ही आपका
मिलता है, यानी इसी का डीआर आपको अलग से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जो उस समय यहाँ पे चलेगा। अब यानी बची कितनी पेंशन यहाँ पे, अब हम लोग काउंट यहाँ पे कर लेते हैं। यानी अब हमने देखा कि 12,360 रुपए हमारी बच रही थी पेंशन यहाँ पे। इसके बाद जो डीआर हमें मिल रहा था फुल बेसिक पेंशन का वो हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी 24,720 रुपए अब आपकी ये पेंशन वहां पे आएगी जो आप कम्यूटेशन का पैसा ले लिए होंगे। और जो कम्यूटेशन का पैसा जो आपने लिया है ये 15 साल तक आपका क्या रहेगा वहां पे आपके पेंशन से कटता वहां पे रहेगा। 15 साल जब कंप्लीट आपके हो जाएंगे फुल पेंशन फिर आपके स्टार्ट यहां पे हो जाती है। अब ये तो आपकी पेंशन का यहां पे हो जाता है। अब अदर से हमें कितना अमाउंट और आपका मिलता है इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट यहां पे जान लेते हैं। जैसे कि आपको जो ग्रेजुएटी का पैसा है ये भी आपको पता होगा हर जवान को कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आपको ये मिलता है। ये पूरी तरह आपका टैक्स फ्री दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद क्या रहता है, लीव इनकैशमेंट यहाँ पे होता है, यानी आपने जो सर्विस यहाँ पे की 15 साल 17 साल जितनी सर्विस यहाँ पे की होगी उसमें जो आपकी छुट्टियां यहाँ पे जमा हुई होंगी, यानी मैक्सिमम आप 300 छुट्टियों का पैसा अपना वहां पे ले सकते हो। जो मान लो किसी भी कारणवश आपको छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी, आप घर नहीं आ पाए तो उसका पैसा भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। यानी मैक्सिमम आप 300 छुट्टियां वहां पे जमा करा के इसका अमाउंट ले सकते हैं। ये भी हमें 4.5 5.5 लाख रुपए तक का आपका बंद वहां पे जाता है। इसके बाद एजीआईएफ आपको पता ही आपका कटता है यहाँ पे, और ये प्रेजेंट टाइम पे मान चलेंगे कि 10 से 12 लाख रुपए हर जवान का यहाँ पे हो जाता है जब अगर आपकी सर्विस 15 या 17 साल की कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद आपको जो फंड भी पीएफ रहता है वहां पे ये आपका ही पैसा रहता है जो पीएफ, यानी जब आप सर्विस वहां पे कर रहे थे आप जो सेविंग वहां पे कर रहे थे कुछ पैसा जमा, कोई 5,000 करता है, कोई 7, कोई 10, कोई 15, यानी आपने जैसे अमाउंट वहां पे जमा हुआ होगा तो टोटल आपका अमाउंट, और उसी में गवर्नमेंट क्या करती है कुछ आपका इंटरेस्ट भी वहां पे प्रोवाइड कराती है। ये लगभग आपका 10 से लेके 20 लाख के बीच में होता है। ये प्रॉपर आप पे डिपेंड होता है कि क्या सेविंग आप वहां पे कर रहे थे, यानी ये सारा अमाउंट भी आपको वहां मिलता है जब आप रिटायरमेंट यहां पे लेते हैं। अब टोटल अगर अमाउंट की हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे आपको जो ग्रेजुएटी के पैसे हो गया, लिव इनकैशमेंट हो गया, एजीआईएफ हो गया, हमारा फंड हो गया, इसके बाद आपने कम्यूटेशन भी वहां पे ले रखा था, तो यहां पे जो टोटल अमाउंट होगा ये 35 से 45 लाख रुपए आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। ये टोटल एक साथ आपको पैसा जब आप रिटायरमेंट वहां पे लोगे, सिपाही रैंक से भी आप रिटायरमेंट लोगे तो इतना पैसा आपको देखने को यहां पे मिल जाता है। अब यहां पे सारा चीज हमें यहां पे क्लियर हो गई, यानी पेंशन के लिए कम से कम आपकी 15 साल सर्विस यहां पे कंप्लीट हमारी होनी चाहिए। और पेंशन कितनी यहां पे आ रही थी, आप हमने देखा एक सिपाही की पेंशन कम से कम 32,960 रुपए आपको देखने को मिल जाएगी। और टोटल आपका जो फंड होता है एक साथ आपको देखने को मिलेगा ये आपका 35 से लेके 45 लाख रुपए तक आपका यहां पे मिल जाता है। इसके अलावा अभी भी किसी का अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जहां जो डाउट होगा आपको बिल्कुल उसका सोल्यूशन यहां प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना, और चैनल में अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब वहां पे कर लेना ताकि आगे जो भी इस तरह की वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को वहां पे मिल जाए। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।